गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव महापुराण कथा का प्रथम दिवस है। मैं पंडित गोल्डी शर्मा आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रतिदिन इस कथा को जो श्रवण करेगा भगवान शिव की असीम कृपा उस पर होगी। बोले शंकर भगवान की जय, बोले शिव महापुराण की जय। भगवान शंकर और शिव ये क्या है? सावन के पावन अवसर पर इसका पठन, इसका मनन, इसका चिंतन करने से हमें क्या प्राप्त होता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कि आप ही गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। कि जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, समर्पण भाव हमारे अंदर नहीं आता है, तब तक हमें भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः शिव महापुराण के महात्म्य को समझते हैं, जानते हैं। भवाबंधिं मघनं दिनं मामं समुद्रे भवानंत कर्म ग्रहा गृहिणीतांगं दासोहं त्वं शंकरा। शौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण का उत्कृष्ट महिमा सुनाना। शौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, सभी हे प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं का सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए और ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है और तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। इस जीवन समुदाय को शुद्ध देवी संपत्तियों से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बतलाइए जो कल्याणकारी वस्तुओं से भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय है। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिससे अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की शुद्धि हो जाए और जिसके निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय। तब सूत जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, शौनक तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान शिव को प्राप्त करने की जो लालसा है, पुराण कथा सुनने के जो विशेष प्रेम है, इसके लिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन है, अमृत स्वरूपी तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया है। शिव पुराण जो है सबसे पहले भगवान शिव ने इसका प्रवचन किया है, अपने मुखारविंद से इसको सब प्रकार से विस्तार पूर्वक बताया है और पूर्व काल भगवान शिव ने ही प्रवचन किया है। इस काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाले उत्तम साधन है।
गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि को उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इसका पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन है। बोले शंकर भगवान की जय। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव और भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति हो पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त हो जाता है। न जानामि योगम जपम नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुभ्यम। भगवान शिव को आप कह रहे हैं कि हमें पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता है। हे प्रभु, हमें तो केवल आपका नाम लेना आता है। और जो ऐसा समर्पण भाव रखता है भगवान शिव की उस पर असीम कृपा हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इसमें शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य के इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराणों को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा मनुष्य इस जीवों में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक है। इसकी 7 संहिताएं हैं और वैराग्य भक्ति ज्ञान मनुष्य को चाहिए कि इसको संपन्न हो बड़े ही आदर से श्रवण करे। 7 संहिताओं में युक्त यह मनुष्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है तथा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पठन पाठ करता है वह पुण्यात्मा है। इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान शंकर महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक में परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण विशेष पाठ करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आज कथा का प्रथम दिवस आपको ये अनुरोध करता है कि प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें। ये नहीं कि मैं कथा कर रहा हूं इसलिए आप श्रवण करिए। आप श्री शिव पुराण कथा को स्वयं पुस्तक लेकर ग्रंथ लेकर उसका श्रवण कीजिए, उसको पढ़िए, मनन कीजिए, पठन कीजिए। इसके करने से आपके जीवन में भगवान शिव की असीम कृपा होगी और जीवन में अगर कोई भी कष्ट है तो वो दूर हो जाएगा। कहते हैं कि हम तो भगवान श्री कृष्ण को पूजन करते हैं, हम प्रभु श्री राम जी का पूजन करते हैं, लेकिन ये विधान है कि व्यास गद्दी पर जब भी बैठते हैं उससे पहले जो पठन करते हैं, मनन करते हैं, कथन करते हैं, सबसे पहले भगवान शिव के सामने जो कथा करता है, जो मनन करता है, जो पठन करता है
उसके जीवन में भगवान शिव की असीम कृपा हो जाती है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। मैं पंडित गोल्डी शर्मा शिव शक्ति भक्ति गंगा की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सावन के इस पावन अवसर पर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके कुल के ऊपर उनकी असीम कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।